बिजनेस का एक ही चीज, एक फंडा समझना, बिजनेस वही खोलना होता है जिसका आपको पता है कि ये फ्यूचर है। और आज का बिजनेस जो रहने वाला एक फ्यूचर बिजनेस है। और मैं इसको कहूँगा ना, ज़्यादा लोगों को पता है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो आज का जो बिजनेस आइडिया रहने वाला है वो रहेगा इन्वायरमेंट को लेके, मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी सही है, आपकी जेब के लिए भी सही है। जेब के क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो रिसाइकिल, जो प्लास्टिक रहता है उसको रिसाइकिल करके जो ब्रिक बनाई जा रही है आजकल, उसमें इनोवेशन के साथ, मतलब आप कैसे इस बिजनेस को रन कर सकते हो, कौन कौन सी मशीनें चाहिए और इस बिजनेस का क्या है। क्योंकि इसके बारे में आपको ज़्यादा वीडियोस भी नहीं मिलेंगी और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है और आपके एरिया में ये अभी तक शुरू भी नहीं होगा। तो इस बिज़नेस को छोटे पैमाने पे शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे ग्रोथ देख के आप इसमें मैं बोलूँगा करोड़ों कमा सकते हो। क्योंकि जो हमारी इंडिया है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, कंस्ट्रक्शन चल रही है कंटिन्यू, और इस चीज़ की डिमांड हर एक घर की कंस्ट्रक्शन में चाहिए, हर एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में चाहिए होती है। तो वो आपको पता होगी तो आप कर सकते हो। सबसे पहले समझना, इस बिजनेस को करने के लिए 3 से 4 मशीनें चाहिए। और इसमें इस बिजनेस में आपको हेल्प कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट का उनको भी काफ़ी वो है और इसमें सब्सिडी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और सब्सिडी मिलेगी कैसे, मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है, आपको इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जो मेन हमारा रॉ मटेरियल होगा वो होगा इस समय प्लास्टिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लास्टिक आपको आपके एरिया में ज़रूर 3 से 4 जो कबाड़ी की दुकानें हम बोलते हैं जिसको, वो होंगी। नहीं तो आप इसको 8 से 10 रुपये केजी के हिसाब से खरीद सकते हो। इसमें आपको 1 यूज़ प्लास्टिक चाहिए होता है, जो बॉटल्स होती हैं, जो प्लास्टिक होता है वो आप ले लीजिए। उसको आपको क्या करना है, श्रेड कर देना है। मतलब उसको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं, उसके पूरा श्रेड किया जाता है उसको, और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें काफ़ी बिजनेस निकलते हैं। पहले तो प्लास्टिक रिसाइकल का ही निकल जाता है, उसको श्रेड करके बेच दो, एक ये भी बिजनेस है। दूसरा, श्रेड करो, उसको पिघलाओ, उसके दाने बना के बेच दो, वो तो चलेगा ही चलेगा। मतलब ये 2 बिजनेस जो पहले बताए मैंने, श्रेड करके बेच दो वो भी चलेगा, श्रेड करके दाने बना के बेच दो वो भी चलेगा, श्रेड करके दाने बना के कुछ प्लास्टिक की आइटम बना दो, जग बना दो, ये बना दो, वो सब ये बिजनेस चलते आ रहे हैं। ये 3-4 बिजनेस आप इस बिजनेस से, मतलब प्लास्टिक रिसाइकल से, मैं बोलता हूँ करोड़ों कमा सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा बिजनेस एक होता है। तो हम बात कर रहे थे ब्रिक की, तो इसमें हमने श्रेड किए, छोटे छोटे पीस कर दिए, उसके बैग भर के रख दिए, ठीक है। दूसरा काम क्या चाहिए होता है, आपको मिक्सर चाहिए। जैसे हम नॉर्मल कंक्रीट बनाया जाता है, उसमें इस कंक्रीट में हमें क्या करना है, हमें रेशो रखनी होती है 1:3:4 के हिसाब से। जैसा भी आपको जितनी स्ट्रेंथ चाहिए ब्रिक में, उस हिसाब से आप इसको डिज़ाइन करवा सकते हो रेशो को। तो इसमें क्या करना है, आपको सीमेंट चाहिए, आपको सैंड चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, और इसमें एग्रीगेट चिप्स चाहिए होती है हमें, जो 5 से 10 mm का एग्रीगेट होता है वो चाहिए होगा, और चाहिए जो प्लास्टिक हमने श्रेडेड किया हुआ है, ठीक है। और एक और इसमें ग्लू आता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, वो ग्लू हमें चाहिए। तो उसको क्या किया जाता है, पूरी रेशो बनाई जाती है इसकी और डाला जाता है मिक्सचर में। और मिक्सचर भी कुछ ज़्यादा महंगा में, आगे मशीनें आपको रेट के साथ बताने वाला हूँ कितने प्राइस में आपको मशीन मिलेगी। उसमें जैसे डाला गया, उसको प्रॉपर से मिक्स किया गया, जैसे वो प्रॉपर मिक्सिंग हो गई उसकी, तो वो एक सॉलिड, मतलब लिक्विड सॉलिड फॉर्म बन गया। उसको आपको ले जाना है ब्रिक मेकिंग मशीन, और इसमें आप खुद हाथों से ब्रिक बना सकते हो। छोटे छोटे सांचे आते हैं वो छोटे पैमाने पे। सेमी ऑटोमेटिक मशीन आती है, ऑटोमेटिक मशीन आती है। इसमें क्या होगा, जो मिक्सचर बना होगा आपको उसको डालना है उसमें और प्रेस करना है, और आपकी ब्रिक बन के तैयार होगी। और आपको क्या करना है, उसको सुखाना है, क्यूरिंग करके आपको बेच देना है। और ये बिजनेस यहाँ तक नहीं रुकता, ब्रिक नहीं बनती। आपने पेवर ब्लॉक्स देखे होंगे, आजकल मोस्टली मैंने देखा लोग घर में पेवर ब्लॉक्स यूज़ करें। कौन से? जो प्लास्टिक से बने हुए पेवर ब्लॉक है, क्योंकि उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो नॉर्मल जो कंक्रीट की होती है, अगर लगा लो M30 ग्रेड से बना रहे थे, 30 किलो न्यूटन उठा रहा है, ये 90 किलो न्यूटन वेट उठाएंगे। और इनको मतलब ना इनका क्योंकि जो प्लास्टिक है वो कभी डिकम्पोज होगा ही नहीं। आपका कंक्रीट डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक कभी नहीं होगा। तो वही चीज़ है। अभी मैं इसकी आपको एरिया का अगर मैं बात करूं, आपको इस बिज़नेस को खोलने के लिए एरिया, आपको बिज़नेस मतलब इसका मेन सब्जेक्ट पता चल गया कि बिज़नेस है क्या, शुरू कैसे करना है, मशीनें वगैरह आगे बताता हूं।
सबसे पहले इसमें आपको एरिया कितना चाहिए होगा, तो इसके लिए एरिया आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 15 से 2000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए मिनिमम, जिसमें आप मटेरियल स्टॉक करोगे, आपका सुखाने की जगह आएगा, मशीन का सेटअप होगा, तो जगह इसके लिए ज़्यादा चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस बिज़नेस को मार्केट के बीच खोलो, आप इसको कहीं साइड पे कोई एरिया मिलता है गाँव में, क्योंकि वहाँ रेंट में भी सस्ता मिल जाएगा, और ऐसे अगर आप खुद का बाय करते हो वो भी सस्ता मिल जाएगा, वहाँ सेटअप करके आप मार्केट में इसको बेच सकते हो। ठीक है, जगह हो गई। फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इसके लिए मिक्सचर और मशीन चलानी है, तो वो भी सिस्टम हो जाएगा। दूसरा, आपको इसके लिए 5 से 6 मैन पावर चाहिए होंगे, जो छोटे पैमाने पर आप शुरू करोगे, जब 5 से 6 मैन पावर इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल मैंने बताया, बेसिक रॉ मटेरियल, वो कहीं से भी आप स्टॉक कर सकते हो। लाइसेंस की अगर मैं बात करूं, 1 से 2 लाइसेंस हमें इसके लिए चाहिए होगा। एक तो सबसे पहले जो ट्रेड लाइसेंस रहता है, ट्रेड लाइसेंस आपको ज़रूर बनाना है, कोई भी काम आप शुरू करने जा रहे हो। और उद्यम रजिस्ट्रेशन आप करवा लेना, उसमें क्या होगा, आपको सब्सिडी का जो भी इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी रखी होगी, उसमें आपको सब्सिडी वो आ सकती है। तो आपको ये 2 करवानी है, बाकी जीएसटी नंबर वगैरह बेसिक आपकी डिटेल जो होगी वो आपको कर लेनी है। अभी हम चलते हैं मशीन की तरफ, मशीन का प्राइस क्या है और कितने में वो मिलेगी। देखो, जैसे हम बात करते हैं छोटे पैमाने पे, अगर आपको शुरू करना है तो छोटा श्रेडर आप ले सकते हो। मेरे ख्याल में आप इस बिज़नेस को ऐसे रन कर सकते हो, श्रेडर भले बड़ा रखिए, प्लास्टिक जितना आपको मिलता है उतना, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट है, और ऑनलाइन भी इसको आप बेच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने एरिया में बेचना है, आप ऑनलाइन भी इसको बेच सकते हो। तो इसमें क्या करो, बड़े पैमाने पर श्रेडर रखो, 2 आदमी श्रेडर पे ही रखो, जो उसको श्रेड करते जाएंगे और बैग भर के रखते जाएंगे। तो इसमें आप श्रेडर 50,000 से श्रेडर का प्राइस शुरू होता है, और 5 लाख 6 लाख जितनी कैपेसिटी आपको चाहिए, उस कैपेसिटी का आपको श्रेडर मिल जाएगा। दूसरा, जो इसमें मिक्सचर आपको चाहिए, वो भी सस्ता ही शुरू होता है, 90,000 से 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख, हर एक कैपेसिटी का आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक होते हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटिक होते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इसमें सेमी ऑटोमेटिक लीजिए, वो आपको 60 से 70,000 या 80,000 रुपये में वो मिक्सचर आपको मिल जाएगा। और मिक्सचर का काम ज़्यादा ज़रूरत इतनी मिक्सचर की नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिन में अगर आप 2 से 3 MQ भी छोटे पैमाने पे शुरू कर रहे हो, तो मिक्सर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेमी ऑटोमेटिक रहेगा, एक बार माल बन के निकल गया, उसके बाद वो ब्रिक्स बनती जाएंगी। बाकी अगर हम जो पेवर ब्रिक मेकिंग मशीन होती है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, 3-4 किस्म की आती है, तो ये थोड़ी आपकी महंगी रह सकती है। आप 3 लाख रुपया मिनिमम बेसिक पकड़ के चलिए कि आपको इस पर खर्च करना पड़ सकता है। और बाकी ये तो ऑटोमेटिक 14 लाख, 15, 20, 30, ये काफ़ी महंगी आती हैं। और इनका कैपेसिटी भी होता है कि एक साथ 12 ब्रिक निकल रही हैं, 8 ब्रिक निकल रही हैं। और मेन चीज़ इसमें जो होता है वो प्रेशर का होता है, तो इसमें प्रेशर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम फ्लाई ऐश ब्रिक में ज़रूरत पड़ती है प्रेशर की, लेकिन इसमें इतनी प्रेशर की नहीं, इसमें बस कंपैक्शन थोड़ी हो गई तो ये ब्रिक बन के रेडी हो जाएगी। तो एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्योंकि इसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। जो ब्रिक इसमें बनती है वो अप्रॉक्स 4 से 5 रुपये में ब्रिक कंप्लीट बन के निकलती है, और उसको आप मार्केट में ऐसे 8 से 10 रुपये मार्केट में जो बाकी ब्रिक्स बिक रही हैं, तो आप इसको 6 से 7 या 8 रुपये में बेच सकते हो। अगर एक ब्रिक के पीछे 2 रुपये बेचते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छा बिजनेस आप सोच सकते हो इसके बारे में।